रहमान साहब, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आज, क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या तजावीज़, क्या सजेशन आप लोगों की जानिब से पेश की गई इलेक्शन कमीशन के सामने? हमने एक 21 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड दिया है अपना। उसमें जो इमरान खान समेत, शाह महमूद समेत, शेख रशीद समेत, परवेज़ इलाही समेत हमारे कैदी हैं, उनके बारे में हमने बात की है। दूसरा हमने कहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए, फील्ड में हमें जाने दें। हम प्लेयर हैं, इसलिए लेवलिंग भी खुद कर लेंगे और प्लेइंग भी कर लेंगे, फील्ड में जाने दें। उस पर उन्होंने कहा है कि हम ऑर्डर करेंगे कि आपको जलसे, हमने जलसों की इजाज़त मांगी है और कहा है कि आप हिदायत जारी करें। और फिर उसके साथ ही हमने कहा है कि जो कंटोनमेंट एरिया, कॉलोनीज एरिया, डैम एरियाज़ में वो पाकिस्तान का हिस्सा है, पार्टियों को परचम लगाने दें और एक्टिविटी वहाँ पे करने दें। बाकी तफसील आपको बताएंगे, अभी अली आ रहे हैं। कैसा रवैया था आप लोगों के साथ इलेक्शन कमीशन का आज? हमें रवैये से गरज नहीं है, एक्शन से गरज है कि हमें मैदान में जाने दें। आपने देखा ना, जिनके साथ बहुत अच्छा रवैया है, ला रहे हैं बाहर से, 2.5 जलसे करा के भाग गया नवाज शरीफ। उन्होंने कहा जलसे नहीं हमने कहा। प्रोडक्शन ऑर्डर की भी बात की गई है। सवाल तो ये है बाबर साहब, सवाल तो ये है कि जो आपको रोक रहे हैं वो आपको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे? इलेक्शन कमीशन के साथ हमारी मीटिंग थी, वो अपना किरदार अदा करे। बाकी हम मैदान में हैं, मैदान जंग में भी हैं, जो इलेक्शन की अगली आ रही है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जहाँ बाकियों को जलसों की ज़रूरत है, बाकियों को कैंपेन की ज़रूरत है, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, इमरान ही काफ़ी है और बल्ला ही काफ़ी है। आज यहाँ से प्रोडक्शन ऑर्डर की भी बात की गई है, उस पर आप इंशाल्लाह निकलेंगे। नवाज शरीफ बढ़ गया है। सादा लफ्ज़ों में जो आप इस्तेमाल करना चाहते थे, उसको जब खबर मिली होगी ना कि आपकी नाअहली जो है उसके ऊपर आप अपील नहीं कर सकते, तो उसके बाद जो उसके प्लेटलेट्स हैं वो एक दफ़ा दोबारा गिरे होंगे और वो सिर्फ अब शो करवा रहे हैं कि हम इस फैसले से बड़ा खुश हैं। जो फ़ायदा लेना चाहते थे इस तरमीम से कि उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म हो जाएगी, जहांगीर तरीन की या नवाज़ शरीफ की, तो ये जो है पूरी कौम के लिए खुशखबरी है कि उनकी नाअहली जो है वो बरकरार रहेगी। और 62(1)(f) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली जो है वो उस आइन की तशरीह करते हुए ताहयात नाअहली का जो है हुक्म दिया हुआ है, तो लिहाजा उससे तरमीम जो की गई थी वो दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान साहब उस फैसले से फ़ायदा उठाते हुए अपनी नाअहली ख़त्म करा सकते हैं। देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए। जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया था उसको बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कन्विक्शन वाले मामले के साथ हमने टेकअप करने के लिए सदा की है और वो इंशाअल्लाह जो ही मामला यहाँ पर फिक्स होगा और उनकी नाअहली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जितने केसेस इमरान खान साहब के हैं तमाम में, एक तो जो ज़्यादातर केसेस हैं उनमें बेल कंफर्म हो चुकी हैं और बाकी जो केसेस पेंडिंग हैं उनमें खान साहब के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन साबित होता हुआ नज़र नहीं आएगा आपको, क्योंकि कोई ऐसा जुर्म है ही नहीं, चाहे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो, चाहे अलकादा ट्रस्ट हो, क्योंकि कोई पैसे या कोई इंटरेस्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो कोई भी शवाहिद नहीं जुड़ते कि जिससे इमरान खान साहब को इन तमाम जो है वो चीज़ों से फ़ायदा हुआ। अच्छा नईम जोधा साहब, गुज़श्ता रोज़ गौहर अली खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे हमसे और वो कह रहे थे कि इसी माह खान साहब बाहर आ जाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे और उन्होंने कहा कि खबर भी है, प्रेडिक्शन भी है, पेशन गोई भी है, सब कुछ है, खान साहब बाहर आ जाएंगे। आपके पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है, कंफर्मेशन है? देखिए, मैं बड़ा इसके ऊपर गौर साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया था। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये केसेस पॉलिटिकल हैं, लीगल अगर देखा जाए 1 मिनट के लिए भी अगर अदालत ये बैठ जाए लेकर सारी चीज़ों को और सारे केसेस को, तो अगले घंटे में इमरान खान साहब बाहर हों, क्योंकि कोई केस ऐसा है नहीं जिसमें इमरान खान साहब को जो है वो कैद रखा जाए, उनको जो है जेल के अंदर रखा जाए। ये सारे केसेस जो हैं वो झूठे हैं, बोगस हैं। बाहर से धमकी मिलती है, बजाय ये कि हम जो है उनको जवाब देते। हमने अपने वज़ीर आज़म को इस धमकी के ऊपर गिरा दिया और उसके साथ साथ उसे जेल में डालकर FIR अमेरिका को पेश कर दी कि ये लें जी, आपका जो नेशनल हीरो था उसको हमने अंदर डाल दिया। लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम हो, जो कि आपने कहा कि केसेस पॉलिटिकल हैं, या फिर हम देखें कानूनी सिस्टम हो, दोनों खिलाफ है। खान साहब 1 महीने में कैसे वापस आ जाएंगे? कौन सा ऐसा जो पैंतरा है वो टीम खेले? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जब अदालतें इसके ऊपर सीरियसली वो मामले को टेकअप करेंगी तो तभी ये मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, तभी मुल्क के अंदर आइन कानून की बालादस्ती होगी। जब तक अदालतें स्टैंड नहीं लेंगी
तब तक कोई भी किसी बंदे को जो है वो पूरे पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल सकता और हर बंदा इसी तरह से विक्टिमाइज होता रहेगा। आप ये देख लें 10,000 से ज़्यादा इस वक्त जो वर्कर्स जो हैं वो गिरफ़्तार रखे गए हैं, मुख्तलिफ़ केसेस में जेलों में डाले गए हैं। उनके ऊपर क्या कसूर है? जितने लोग डाले गए हैं, अगर आप वीडियोस देखें किसी जगह पे भी, किसी बिल्डिंग की भी, तो 150 या 150 लोग नज़र आएंगे आपको जो किसी बिल्डिंग के अंदर हैं या उस हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जो है जिन जिन लोगों की लोकेशन आई है कि उससे पास से गुजरे हैं, या जिन लोगों का फ़ोन पे भी रब्ता हुआ है, या जिनकी फैमिलियां घरों में बैठी हुई हैं, उनको भी उठा लिया गया है। तो ये सारी बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो खिलाफवर्जियों के हवाले से हमारी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को हम मुतालबा करते हैं कि वो इसके ऊपर फ़ौरन जो है वो नोटिस लें और जो जो खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो चलो हो गया, तो अब इसको देखें, क्योंकि ये सबसे कौम पूरी आपको देख रही, कौम की बेटियां आपको देख रही हैं। इसे भी ऑनलाइन चलाने का मुतालबा करते हैं कि समाज सबके सामने ऑनलाइन लाइव चलनी चाहिए। देखें, वो ऑनलाइन अगर उन्होंने किया है तो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है ना, मैं ये समझता हूँ कि अदालतें अपने फ़ैसलों से अपनी तौकीरी करवाती हैं, और बेतौकीरी तब होती है जब वो फ़ैसले नहीं दिए जाते, या फ़ैसले दिए जाते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाता। फ़ैसले दिए जाएं और फ़ैसलों के ऊपर अमल करवाया जाए, चाहे वो इलेक्शन का फ़ैसला हो, चाहे वो 90 डेज़ के जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल के हवाले से फ़ैसला हो, या किसी की गिरफ़्तारी को रोकने के हवाले से फ़ैसला हो कि इसकी हम बेल देते हैं, बेल होती है फिर उठा लिया जाता है, कभी 3 MPO में, कभी 16 MPO में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच।